हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस के साथ। तो हम लोग इस वीडियो नंबर 7 में फोकस करेंगे इनडेफिनेट टेंस पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टेंसेस में से आते हैं इनडेफिनेट टेंस। तो इनको इतना अच्छे से कीजिएगा, रूल्स समझ के कीजिएगा, क्योंकि एडवांस्ड लेसन्स में और जो आगे लेसन्स आएंगे उनमें हर जगह इनका यूज होगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे से समझा सकूं। तो सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो नंबर 7 हमारे पहले टेंस के साथ। नाम है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। और अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो इसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि अब आप मेरी चारों बुक्स भी बाय कर सकते हैं। ये है मेन बुक और ये है प्रैक्टिस वर्क बुक्स। तो ये 3 पार्ट हैं जिनमें आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इन्हीं में लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। अब आप भी घर बैठे इनमें लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी जो वर्क बुक्स हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग। इनके आंसर्स भी इनमें गिवन है। तो अगर आपको बाय करनी है आप बाय कर सकते हैं। इनका प्राइस है 1535। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको बाय करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, ओनली टेक्स्ट। और ये जो वर्कबुक्स हैं, अगर आपको नहीं बाय करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 1 ईयर का कोर्स है उसके अंदर इन तीनों प्रैक्टिस वर्कबुक्स की पीडीएफ फाइल गिवन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है पहचान की, कि हमें कैसे पता चलेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो भी हमारा सेंटेंस ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं या ते हो पर खत्म हो, तो हम उसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पर हैबिट की बात कर रहे हैं, आदत की बात, या फिर रूटीन की बात। जैसे जो भी काम आप रोज करते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में करते हैं, साल में करते हैं, लेकिन रिपीटेडली मतलब बार बार वो काम करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, जैसे मुर्गी अंडा देती है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी साइंस है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यह भी एक साइंटिफिक ट्रूथ है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलती पिघल जाती है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सारे के सारे सेंटेंस हमारे इन पर खत्म होंगे। तो ये है सबसे पहली पहचान। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, रूल्स कैसे लगेंगे। आपको याद क्या रखना है, हमारा जो हिंदी होता है, हिंदी का जो एक सिंगल सेंटेंस होगा उसके हम 6 पार्ट बनाएंगे। पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप अपने सामने एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह रोज पूजा करता है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा खत्म हो रहा है ता है पर। ठीक है, वो रोज पूजा करता है, उसकी आदत है, रूटीन है। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा जो होता है ये होता है नहीं वाला सेंटेंस। तो आपको ये 6 सेंटेंस पता होने चाहिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम यूज करेंगे। तो वह रोज पूजा नहीं करता है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नहीं आने से नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा और चौथा जो सेंटेंस है ये दोनों क्या से स्टार्ट होंगे। देखिए स्टार्टिंग में लिखा है क्या। जब भी हमें क्वेश्चन पूछना है क्या से शुरू करके जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, तो हम क्या लगाएंगे शुरू में। जैसे क्या वह रोज पूजा करता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या वाला। क्या वह रोज पूजा नहीं करता है, तो ये क्या वाला, नेगेटिव सेंटेंस। फिर जो नीचे वाले 5वां और 6वां रूल होंगे, तो इनको कहा जाता है WH फैमिली सेंटेंसेस। WH फैमिली का मतलब है जैसे कि वट हम यूज करते हैं, वट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, विच। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ज्यादातर WH से स्टार्ट होते हैं। आप सारे देख सकते हैं एक दो को छोड़कर। तो इन सभी को बोलते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस। तो इस तरह के वर्ड जब भी आपको बीच में मिलेंगे सेंटेंस के, जैसे वह रोज पूजा कहाँ करता है, बीच में आ रहा है कहाँ, तो ये हमारा होगा WH फैमिली सेंटेंस। वह रोज पूजा क्यों, बीच में आ रहा है क्यों, और नहीं भी लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से एक सेंटेंस को आप 6 तरह से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, तुम रोज पूजा करते हो, तुम ऐसे ही
वह झूठ बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, क्या वह झूठ बोलता है, क्या वह झूठ नहीं बोलता है, वह झूठ क्यों बोलता है, वह झूठ क्यों नहीं बोलता है। ऐसे ही मैं जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, क्या मैं जल्दी उठता हूँ, क्या मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं जल्दी क्यों उठता हूँ, मैं जल्दी क्यों नहीं उठता हूँ। तो इस तरह से आप 6-6 करके कोई भी टेंस जो आप इन फ्यूचर भी करेंगे तो 6 सेंटेंस इजीली समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाइए रूल पर। तो मैंने यहाँ 6 रूल लिखे हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो पहला पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें ये दोनों रूल्स यूज करेंगे। तो हमने वीडियो नंबर 2 में किया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपने 250-300 वर्ब्स याद कर ली होंगी, नहीं करी तो जरूर करें। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमें एस ई एस या आई ई एस चेक करना पड़ता है कि हमें लगाना है या फिर नहीं। यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस लेसन का, और मैं आपको इजी वे से बताऊंगा, समझिएगा। फिर लास्ट में हम लगाएंगे अदर वर्ड्स। और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा नहीं वाला, कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं उठता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट में से एक चीज लगानी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो ये रूल याद कर लें अच्छे से। और तीसरा चौथा रूल जो है ये क्या वाले सेंटेंस के लिए, अगर हमारे शुरुआत सेंटेंस का क्या से होता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह जल्दी उठता है, क्या वह जल्दी नहीं उठता है, तो हम शुरू में लगाएंगे क्या के लिए, डू या डज। तो वहां पे क्या का मतलब वट नहीं होगा। तो डू या डज स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव में पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। और जो डब्ल्यू एच फैमिली होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, विच, इनमें से कोई भी जो भी होगा। फिर हम डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। और नेगेटिव में डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। तो इस रूल को अभी अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इनको यूज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एस ई एस आई ई एस लगेगा भी या नहीं लगेगा, किसके साथ डू लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये कैसे पता करें। तो ये वाली स्लाइड आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हमारा जो काम करने वाला व्यक्ति है सब्जेक्ट, अगर वो ही, शी, इट या फिर कोई एक व्यक्ति हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ही एक बंदा है, शी एक है, रवि किसी का नाम एक ही है, माय फादर एक ही है, हिज सन उसका बेटा एक ही है, फादर ऑफ राम राम का पिता। तो ये सारे क्या है, एक ही व्यक्ति हैं। तो अगर हमारा काम करने वाला कोई भी इस तरह से एक व्यक्ति हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे, तभी मैंने लिखा यस। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। ही, शी, इट और कोई भी एक बंदा अगर हमारा काम करने वाला होगा तो वर्ब के साथ हम एस ई एस आई ई एस में से कुछ ना कुछ लगा देंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वह खेलता है तो हमने बोला ही प्ले रोज डेली। ठीक है, अब रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्ले लगा दिया वर्ब, फिर डेली लिख दिया अदर वर्ड। अब हमारा ये प्ले के साथ हम एस ई एस लगाएं या फिर ना लगाएं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ एस ई एस यानी कि वर्ब के साथ लगाना पड़ेगा, तो हम प्ले के साथ यहाँ पे एस का यूज करेंगे। ऐसे ही वह रोज खेलती है तो शी प्लेज, शी के साथ भी एस लगाना पड़ेगा। ऐसे ही रवि रोज खेलता है, हम कहेंगे रवि प्ले, रवि एक है तो एस लगा देंगे, डेली। आगे मेरे पिता रोज खेलते हैं तो मैं बोलूंगा माय फादर प्ले, एस लगा देंगे, डेली। ऐसे ही है उसका बेटा, हिज सन प्ले खेलता है रोज डेली, उसका बेटा अब एक ही है, हमने लगा दिया एस। ऐसे ही फादर ऑफ राम, राम का पिता खेलता है, प्ले, राम का पिता एक ही है तो लगा दिया हमने एस और डेली। तो यही चीज आपको याद रखनी है एस ई एस की। अगर मैं प्ले की जगह कुछ और लगाता जैसे वर्शिप, तो भी हम ऐसे लगाएंगे कि वह रोज पूजा करता है, ही वर्शिप्स डेली। अगर मैं बोलता वह झगड़ा करता है तो मैं बोलता ही फाइट्स डेली, तो भी एस लगाएंगे। अगर होता कि वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स, फिर हम लिखते हैं इंग्लिश डेली, तो भी हम एस लगाएंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारा तो समझ आ गया होगा कब एस ई एस लगाना है और कब नहीं लगाना।
अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या दो लोग या दो से ज्यादा हो, ठीक है, आई सिंगल है, आई को अलग रखिए, यू, वी, दे दो या दो से ज्यादा लोग, अगर ये सब्जेक्ट होंगे तो हम एस ई एस आई ई एस इसमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या कहेंगे, मैं खेलता हूँ, आई प्ले डेली, खत्म, कोई एस ई एस देखना ही नहीं है इनके साथ। ऐसे ही तुम खेलते हो, यू प्ले डेली, अब यू है सब्जेक्ट, एस ई एस नहीं लगेगा। हम खेलते हैं, वी प्ले डेली, कोई एस सी एस नहीं लगेगा। वे रोज खेलते हैं, दे प्ले डेली, कोई एस सी एस नहीं। बच्चे रोज खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले डेली, अब बच्चे दो या दो से ज्यादा हैं तो हमने एस सी एस नहीं लगाया। लोग रोज खेलते हैं, पीपल प्ले डेली। तो अब देख लीजिए, ये अब आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी सेंटेंस करेंगे, मैं आपको दूंगा अभी सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, तो 2 या 3 दिन आपको इस चैप्टर पर लगाने हैं अच्छे से। तो पहली चीज आपको ये क्लियर होगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस अदर वर्ड। अब बारी आ गई डू नॉट या डज नॉट की, कब डू नॉट लगाएं और कब डज नॉट लगाएं। वेरी सिंपल, ही शी इट एक व्यक्ति होगा, इन सब के साथ डज लगेगा, आई यू वी दे इन सब के साथ डू लगेगा। तो मैं बोलता हूँ वह नहीं खेलता है, तो ही डज नॉट प्ले, तो हमने ही के साथ लगा दिया डज। वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। रवि नहीं खेलता, रवि भी एक है तो डज नॉट प्ले। मेरे पिता नहीं खेलते हैं, डज नॉट। तो इन शॉर्ट इन सब के साथ डज नॉट। और इधर वाले जो आगे कि मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले डेली, मैं रोज नहीं खेलता हूँ, तो आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, पीपल डू नॉट, ठीक है। तो इस तरह से रूल यूज होंगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको रियल सेंटेंसेस पर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, तो ऊपर से मैच करते रहना, मैंने लिख भी दिया है जो अभी समझाया। तो ये है पहला एग्जाम्पल, 6 बार हमने लिख लिया। वह रोज पूजा करता है, वह रोज पूजा नहीं करता है, अगले दो क्या से स्टार्ट, अगले दो डब्ल्यू एच फैमिली। तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वह रोज पूजा करता है, तो ही, पूजा करना हमारी वर्ब है, वर्शिप आ गया। फिर बचा क्या, रोज, रोज आ गया, डेली। अब सोचो हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही है तो एस ई एस लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ, हमने बोल दिया वर्शिप्स, तो ये होगी ट्रांसलेशन, ही वर्शिप्स डेली। अब आ जाइए दूसरा रूल, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। तो दूसरा रूल है वह रोज पूजा नहीं करता है, तो पहले लगा दिया ही। अब सोचो नहीं वाले में ही के साथ क्या आएगा, डज, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट। फिर वर्ब आएगी वर्शिप, फिर अदर वर्ड डेली, ही डज नॉट वर्शिप डेली। अब मैच करो रूल, सब्जेक्ट फिर डू नॉट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इसके बाद अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो पहले लगाएंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या किया, क्या वह रोज पूजा करता है, हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ डज लगता है, तो हमने बोला डज ही वर्शिप डेली। बहुत सिंपल है। ऐसे ही अगला भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव, क्या वह रोज पूजा नहीं करता है, डू डज तो पहले लगेगा ही, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर डेली, डज ही नॉट वर्शिप डेली। अगला पांचवा छठवां, वह रोज पूजा कहाँ करता है। अब कहाँ मतलब होता है वेयर, हमने डब्ल्यू एच फैमिली लिख दिया पहले। अब रूल मैच कर लो, डब्ल्यू एच फैमिली पहले, फिर क्या लगेगा, डू डज, फिर सब्जेक्ट, तो हम लगाते हैं वेयर, और सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब ही के साथ लगता है डज, तो वेयर डज ही वर्शिप और डेली, वेयर डज ही वर्शिप डेली। और अगला वह रोज पूजा क्यों नहीं करता है, क्यों, वाई, फिर डू डज, वाई डज ही, नेगेटिव है, नॉट लगा दिया, वर्शिप डेली। सो ऐसे यूज करेंगे इन रूल्स को। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, अभी तक जितना मैंने बताया, अगर आपको इतना सा भी समझ आ गया ना तो ये लेसन आप पूरा कर देंगे। तो मैं आपको 30-40 सेंटेंस और देता हूँ, करके दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस मिलेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल,
तुम रोज पूजा करते हो, अभी हमने लगाया था वह, ही यूज किया, ही वर्शिप्स, एस लगा दिया। अब है तुम रोज पूजा करते हो, हमारा सब्जेक्ट है तुम, यू, फिर वर्शिप और रोज इज डेली। अब देखो हमारा सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ हम एस ई एस आई ई एस नहीं लगाते, और यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो यू वर्शिप डेली, सिंपल एस ई एस नहीं आएगा। तुम रोज पूजा नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्शिप डेली। तीसरा, क्या तुम रोज पूजा करते हो, क्या से स्टार्ट हो रहा है, डू डज पहले आएगा, तुम है, यू के साथ डू, तो डू यू वर्शिप डेली। अगला भी क्या से स्टार्ट, क्या तुम रोज पूजा नहीं करते हो, तो डू यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू यू नॉट वर्शिप डेली। पांचवा है, तुम रोज पूजा क्यों करते हो, ये देखिए बीच में क्या आ गया, क्यों, WH फैमिली, तो क्यों मतलब वाई। फिर क्या आएगा, डू या डज, तो हमारा सब्जेक्ट है यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू, वाई डू यू वर्शिप डेली। और लास्ट है, तुम रोज पूजा क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट वर्शिप डेली। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले खुद करने से पहले किसी को देखें कि वो कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा है, सो दैट आपको आइडिया मिल सके और फिर आप भी सेंटेंस बना सकें। तो आगे देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ रोज वर्षा होती है, वर्षा होना ये तो हो गई हमारी वर्ब, यहाँ रोज ये हो गया अदर वर्ड। तो मौसम की जब भी बात होगी वहां हमारे पास सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो मौसम और टाइम ये दो ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम अपनी तरफ से इट को सब्जेक्ट मानते हैं, इसकी कोई हिंदी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ रोज वर्षा होती है, मौसम है, इट लगा दिया हमने सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगेगी, बारिश होना, रेन। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट यहाँ देखिए ऊपर, ही शी इट, तो एस ई एस लगाएंगे और इट के साथ डज नॉट, डज का यूज, तो हम बोलेंगे इट रेन्स, और यहाँ हेयर और टाइम लगा दीजिए लास्ट में, इट रेन्स हेयर डेली। और यहाँ रोज वर्षा नहीं होती है, तो इट, अब डू नॉट या डज नॉट, इट के साथ क्या लगाएं, इट है, ऊपर देखिए यहाँ पे डज का यूज, तो हम कहेंगे इट डज नॉट, फिर वर्ब लगती है रेन डेली। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये कि पहले रूल में तो एस सी एस लग जाता है, दैट्स फाइन, वो क्या करते हैं जहां डू डज आता है वहां पर भी वर्ब के साथ एस ई एस लगाने लगते हैं, जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इधर और इधर, हर जगह वो एस सी एस लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत होगा। सिर्फ पहले रूल में ही एस ई एस चेक किया जाता है, और जहां पर भी डू डज आ गया वहां पे कोई एस ई एस हमें चेक ही नहीं करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेन के साथ कोई एस सी एस लगाया ही नहीं। अगला देखिए, क्या यहाँ रोज वर्षा होती है, क्या से स्टार्ट है, डज लगेगा पहले, डज इट रेन डेली। क्या यहाँ रोज वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रेन डेली। और जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ रोज वर्षा क्यों होती है, बीच में आ गया क्यों, वाई लगा दिया, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर मिस हो गया, इसको भी लिख देते हैं, डज इट, ओके फाइन। आगे है, यहाँ रोज वर्षा क्यों नहीं होती है, वाई डज इट नॉट रेन हेयर डेली। और बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो ये नॉट है वो यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट से पहले, जो कि टोटली गलत होगा। तो आपको हमेशा नोट कहाँ रखना है, जहां मर्जी देख लीजिए, हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद में ही रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस, कुत्ता भौंकता है। अब ये सेंटेंस है, कुत्ता यानी कि डॉग, भौंकना मतलब बार्क। अब कुत्ता एक ही है, तो हमने बार्क के साथ एस लगा दिया। अब ऊपर चेक कीजिए, ही शी इट, एक कोई भी चीज हो एस एस लगेगा, और इनके साथ डज लगेगा, तो हमने बार्क के साथ एस लगा दिया क्योंकि डॉग एक है। और जब हम पूरी प्रजाति की बात करते हैं तो हम उसके साथ
द का यूज कर देते हैं, द डॉग बार्क्स, इसका मतलब हो गया पूरी प्रजाति। और अगर मैं ऐसा लिख दूं अ डॉग बार्क्स, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। इसका ये मतलब होगा कि एक कुत्ता भौंकता है। जैसे मैं बोलता है यार हमारी गली में ना एक कुत्ता भौंकता है, तो एक कुत्ता, तो अ डॉग बार्क्स, पूरी कम्युनिटी की बात नहीं है। ऐसे ही अगर हम पूरी प्रजाति की बात करें तो द लगा देते हैं, द डॉग बार्क्स। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ। तो कुत्ता नहीं भौंकता है तो द डॉग, अब कुत्ता एक ही है तो डज लगा देंगे, डज नॉट बार्क। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जो पेड़ की छाल होती है, कोई भी पेड़ देखा होगा आपने, तो जब वो सूखने लगता है वो छाल निकलती है, उसको भी बार्क कहा जाता है। आपकी जो टूथपेस्ट होती है उसके अंदर भी पेड़ की कई बार्क्स डाली जाती हैं, पेड़ की छाल डाली जाती हैं, तो वो एक नाउन है, ये एक वर्ब है, भौंकना। अगला है, क्या कुत्ता भौंकता है, क्या से स्टार्ट है, एक ही कुत्ते की बात हो रही है प्रजाति की। डज द डॉग बार्क, क्या कुत्ता नहीं भौंकता है, डज द डॉग नॉट बार्क, कुत्ता क्यों भौंकता है, क्यों इज वाई, फिर डू डज, वाई डज द डॉग बार्क। और कुत्ता क्यों नहीं भौंकता है, वाई डज द डॉग नॉट बार्क। तो देखते जाइए एग्जाम्पल सारे किस तरह से ट्रांसलेट हो रहे हैं। अभी आपको 110 सेंटेंस मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक में। नेक्स्ट है, मेरा दोस्त गाली देता है। कौन देता है गाली, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त हो गया सब्जेक्ट, हमने लिख दिया माय फ्रेंड। अब यहाँ पे गाली देना, गाली देना खुद एक वर्ब है, गिव मत लगाना, क्योंकि गाली देने का मतलब ही अब्यूज होता है। तो माय फ्रेंड अब्यूज, अदर वर्ड है नहीं, खाली छोड़ दिया आगे हमने। तो माय फ्रेंड, अब देखिए ही शी इट और कोई भी एक व्यक्ति, एस ई एस लगेगा। तो माय फ्रेंड एक ही तो है, तो एस लगा देंगे, अब्यूजेस हो गया सेंटेंस। और माय फ्रेंड एक है इसलिए डज का यूज करेंगे। तो मेरा दोस्त गाली नहीं देता है, माय फ्रेंड डज नॉट अब्यूज। तो इतना इजी है ये। तो क्या मेरा दोस्त गाली देता है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंगल है तो माय, डज माय फ्रेंड अब्यूज, क्या गाली नहीं देता है, डज माय फ्रेंड नॉट अब्यूज। मेरा दोस्त गाली क्यों देता है, क्यों, वाई। अब यहाँ पे वाई की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, कैसे देता है, कब देता है, कहाँ देता है, जो मर्जी। तो वाई डज माय फ्रेंड अब्यूज, मेरा दोस्त गाली क्यों नहीं देता है, वाई डज माय फ्रेंड नॉट अब्यूज। तो ये हो गए 6। और स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आप इसी तरह से 6-6 करके प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में, ताकि आपका माइंड प्रोग्राम हो जाए। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आप स्टार्टिंग में 6-6 करके अच्छे से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आपका माइंड प्रोग्राम होगा तो आप इंग्लिश में सोचने भी लगेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अगला एग्जाम्पल, अब देखिए, अब मैंने मिक्स करके एग्जाम्पल दिए, अब आपको अलग से भी दूंगा, ये तो मैं करके दिखाऊंगा आपको, अलग से भी मिलेंगे। अब देखते जाएं कैसे। वह स्कूल में झूठ बोलता है, वह इज ही, वर्ब है झूठ बोलना, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, स्कूल में, इन स्कूल। तो ये हो गया सेंटेंस। अब हमारा सब्जेक्ट है ही, एस सी एस लगेगा, यस लगेगा, तो ही टेल्स अ लाई। दूसरा, आर्यन 5 बजे उठता है, आर्यन, उठना वर्ब है गेट अप। अब आर्यन एक ही है, एक व्यक्ति है, तो एस सी एस लगाना पड़ेगा, तो गेट के साथ एस लगा दिया, गेट्स अप। और एट 5 सुबह का टाइम है तो ए एम लगा दो, अगर ए एम नहीं लिखना तो लिख दो ओ, फिर क्लॉक, इस तरह से लिखते हैं ओ क्लॉक। तो आर्यन गेट्स अप एट 5 o'clock। अगला है, क्या तुम उसे जानते हो, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट है तुम, क्या तुम उसे जानते हो, तो हमारा सब्जेक्ट है यू। अब यू है, यू के साथ डू या डज, ऑब्वियसली डू लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, पहले लगा दिया डू। तो डू यू, जानना मतलब नो, डू यू नो। और उससे मतलब हिम, अगर लड़के को जानते हो तो हिम, अगर लड़की को जानते हो तो हर। ठीक है, तो तुम इज सब्जेक्ट, जानते हो इज वर्ब, और बच गया उसे। अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की के लिए यूज कर रहे हो तो हर। अगला, क्या लड़के गप्पे मारते हैं, तो हमारा
सब्जेक्ट है लड़के, लड़के ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ लगेगा डू। ये ऊपर मैच करते जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो से ज़्यादा लोग, डू लगेगा और एस नहीं लगेगा। तो क्या से स्टार्ट है? डू बॉयज, गप्पे मारना वर्ब गॉसिप, डू बॉयज गॉसिप। और जब हम ज़्यादा की बात करते हैं जैसे बॉयज, तो हमें यहाँ पे द का जरूरत नहीं है। द कब लगेगा? अगर ये लड़के कोई पर्टिकुलर होते, जैसे द बॉयज ऑफ दिस क्लास, कि इस क्लास के लड़के गप्पे मारते हैं, तो हमने द बॉयज ऑफ दिस क्लास मतलब इनको पर्टिकुलर बना दिया, तो इसीलिए हमें द का यूज करना पड़ा। अगर हम नॉर्मली ज्यादा की संख्या की बात कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल कहेंगे डू बॉयज गॉसिप। नेक्स्ट है तुम खुद को क्या समझते हो। अब देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्या, और यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा है क्या। स्टार्टिंग में क्या आया तो हमने लगा दिया डू डज, लेकिन जब बीच में आ जाए क्या तो ये हमारा WH फैमिली बनता है। और क्या का मतलब क्या होता है? वट। तो हम पहले लगाएंगे वट। सब्जेक्ट है तुम, यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो व्हाट डू यू, समझना मतलब अंडरस्टैंड, लेकिन कोई व्यक्ति खुद को कुछ समझे तो हम लगाते हैं थिंक ऑफ। और खुद को, तुम खुद को इज योर सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह खुद को क्या समझता है। तो क्या के लिए वट, फिर ही सब्जेक्ट है, ही के साथ लगेगा डज, व्हाट डज ही थिंक ऑफ। और लड़के की बात है, लड़का खुद को, हिम लगाते हैं, और खुद के लिए सेल्फ, तो हिम सेल्फ। अगर लड़की होती तो हम यूज करते खुद के लिए हर सेल्फ, जैसे कि व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ, वह खुद को क्या समझती है। और अगर यही ज्यादा लोग होते, जैसे वे खुद को क्या समझते हैं, तो मैं यहाँ पे योर सेल्फ की जगह चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे योर देम सेल्फ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दे मतलब वे। तो व्हाट डू दे थिंक ऑफ, वे क्या समझते हैं खुद को, देम सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ लगाया, लेकिन सेल्फ तो एक के लिए लगता है, तो ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे? एफ हटाकर VES लगाएंगे, देम सेल्फ्स। तो ये होगा राइट। ठीक है, तो एक होगा सेल्फ, ज्यादा होंगे तो सेल्फ, जो हमने सिंगुलर प्लूरल में किया था। नेक्स्ट है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। तो यहाँ आ रहा है कौन सी किताब। अब आपको याद रखना है विच और हुज, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, WH फैमिली वर्ड्स हैं, जो कभी भी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, चाहे कोई भी टेंस हो दुनिया का, आपको अकेले नहीं मिलेंगे। तो हम विच के साथ जो भी चीज हिंदी में लिखी होगी वो लिखेंगे। तो तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो हम बोलेंगे विच बुक। फिर सब्जेक्ट है यू के साथ लगता है डू, विच बुक डू यू रीड, हो गया। नेक्स्ट, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, मतलब कौन व्यक्ति है जिसकी किताब तुम पढ़ते हो। और जो ये कौन सी किताब है, चॉइस की बात कर रहा है, ये वाली किताब है, इनमें से कौन सी पढ़ते हो, तो विच बुक। और किसकी किताब इस, मतलब किस व्यक्ति की किताब, तो हम कहेंगे हुज बुक। और तुम डू यू रीड। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि विच और हुज कभी अकेले नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ साथ में रहेगा। तो अगला है वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो विच क्लास, कौन सी कक्षा। लड़के की बात है तो डज ही, पढ़ना इज स्टडी करना, विच क्लास डज ही स्टडी इन। अब ये जो इन है, आप इसको चाहें तो बिगिनिंग में भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो हो जाएगा इन विच क्लास डू यू डज ही स्टडी। तुम किसका पेन इस्तेमाल करते हो, किसका पेन यानी कि हुज पेन। और तुम है तो डू यू यूज। नेक्स्ट है वह किसको पढ़ाता है या फिर किसे पढ़ाता है, मतलब वो कौन बंदा है जिसको वह पढ़ाता है। तो किसे या किसको मतलब होता है whom, और सब्जेक्ट है ही के साथ लगेगा डज, whom डज ही, पढ़ाना इज टीच, whom डज ही टीच। तुम किसे पढ़ाते हो या किसको पढ़ाते हो, तो अगेन किसको मतलब whom, और सब्जेक्ट है तुम यानी कि डू यू, और पढ़ाना इज टीच, whom डू यू टीच। आगे देखिए एग्जाम्पल, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। तो ये तो आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया, विच बुक डू यू रीड। ठीक है, तो आगे देखिए, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। बर्फ का मतलब है आइस, पिघलना वर्ब है मतलब मेल्ट होना। अब जो आइस है, बर्फ,
वो सिंगुलर है, मतलब इसको हम सिंगुलर मानते हैं क्योंकि बर्फ को गिना नहीं जा सकता कि एक बर्फ, दो बर्फ, तीन बर्फ। वाटर वाटर है, आइस आइस है, एयर एयर है, मतलब सिंगल है सारी चीजें। नेचर प्रकृति सिंगल है, मनी सिंगल है, तो इसलिए हम इसको सिंगल मानेंगे। तो जब एक सब्जेक्ट है तो मेल्ट के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा। आइस मेल्ट्स 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो टेम्परेचर के साथ हम एट लगाते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं स्टार सा लगा रहा हूँ, तो ये डिग्री है। अगला है बादल पानी लाते हैं, तो कौन लाता है? बादल। क्लाउड्स बादल हो गए, लाते हैं ज्यादा बादल है। लाना वर्ब है ब्रिंग, और अदर वर्ड है वाटर। क्लाउड्स ब्रिंग वाटर। अब ज्यादा क्लाउड थे तो ब्रिंग के साथ एस नहीं लगा। वह सच नहीं बोलता है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, ही के साथ लगता है डज नॉट, ही डज नॉट। फिर वर्ब सच बोलना, सच बोलना होता है स्पीक द ट्रूथ, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो यू के साथ डू, यू डू नॉट। झूठ बोलना इज टेल अ लाई, ठीक है, यू डू नॉट टेल अ लाई। ऐसे भी बोल सकते हो यू डू नॉट लाई, वो भी ठीक होगा। अगला, वह गप्पे नहीं मारता है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही नहीं आ रहा है तो डज नॉट, और गप्पे मारना मतलब गॉसिप, ही डज नॉट गॉसिप। आगे है, क्या तुम उसे नहीं जानते हो? सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ? सब्जेक्ट है तुम और जानना वर्ब, तो क्या से स्टार्ट? डू यू। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दिया, फिर वर्ब लगेगी नो। डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो उसे? उसे मतलब लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अगला है, क्या तुम्हारा भाई, तो ये भी हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी सिखाता है? तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया, सिखाना वर्ब। तो तुम्हारा भाई सिंगल है, सिंगल है तो डज लगेगा। डज योर ब्रदर, सिखाना मतलब टीच, और कोई भी लैंग्वेज होती है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। नेक्स्ट है, मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी इज हैन। अंडे देना मतलब होता है ले द एग्स, और यहाँ पर मुर्गी एक ही है तो हमने एस लगा दिया, और हम यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं इसलिए द का यूज कर दिया। द हैन लेज द एग्स। ये मत लिखना द हैन गिव्स द एग्स, गिव का मतलब हो जाता है वो गिव दुकानदारी करता है, तो उठाकर दे देना, ट्रांसफर करना कोई चीज, गिव यूज करते हैं। बट मुर्गी रख देती है अंडा जब वो देती है जमीन पर, इसलिए ले द एग्स, क्योंकि ले का मतलब एक तरह से होता है रखना। नेक्स्ट है, पेड़ ऑक्सीजन कैसे देते हैं? कैसे, WH फैमिली, हाउ। पेड़ है, पेड़ इज ट्रीज, देते हैं ज्यादा पेड़ है, ज्यादा है तो हमें डू लगाना पड़ेगा। हाउ डू ट्रीज गिव ऑक्सीजन, तो ये हो गया ट्रांसलेशन। आगे है, पक्षी रात को क्यों नहीं उड़ते हैं? अब ये सेंटेंस WH फैमिली और नहीं वाला, तो छठे वाला रूल यूज करेंगे, क्यों का मतलब वाई। तो पक्षी रात को क्यों नहीं उड़ते हैं? ज्यादा पक्षी है तो डू लगाएंगे ज्यादा के लिए। वाई डू बर्ड्स नॉट फ्लाई, क्यों नहीं उड़ते हैं? रात को, रात के लिए लगाते हैं एट नाइट। याद रखिएगा, सुबह कोई काम होता है तो इन द मॉर्निंग, दोपहर में इन द आफ्टरनून, शाम को इन द इवनिंग, और रात को एट नाइट। मैं सुबह उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह दौड़ता हूँ, आई रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द लगता है सुबह, दोपहर, शाम के लिए, रात के लिए एट। आगे है, पक्षी रात को क्यों नहीं उड़ता है? तो ऊपर ज्यादा बर्ड थे और नीचे एक ही पक्षी है, तो पक्षी रात को क्यों नहीं उड़ता है? तो एक पक्षी है तो मैं यहाँ पे बर्ड यूज करूंगा, और एक पक्षी है तो ऑब्वियसली डज का यूज। वाई डज बर्ड नॉट फ्लाई एट नाइट? और अगर पूरी प्रजाति की बात कर रहा हूँ तो मैं द भी लगा सकता हूँ, वाई डज द बर्ड नॉट फ्लाई एट नाइट। और अगर होता है एक पक्षी क्यों नहीं उड़ता है, तो मैं बोलता वाई डज अ बर्ड नॉट फ्लाई, बट ऐसा बोलते नहीं है। नेक्स्ट है, वह कहाँ रहती है? यहाँ आ रहा है कहाँ। अगले में भी तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, WH फैमिली। अगले में तुम क्या करते हो, WH फैमिली। वह कहाँ काम करता है, WH फैमिली। ठीक है, तो वह कहाँ रहती है, कहाँ मतलब वेयर। अब वह सब्जेक्ट है,
शी के साथ डज, वेयर डज शी, रहना मतलब लीव, वेयर डज शी लीव। तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो कहाँ मतलब वेयर, तुम सब्जेक्ट है तो यू लगेगा, वेयर डू यू लिव, और दिल्ली में मतलब इन दिल्ली। तो किसी भी स्टेट और विलेज कैपिटल जो भी है उनका हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है, तो दिल्ली। तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। तुम क्या करते हो, बीच में आ रहा है क्या, इसका मतलब हमें व्हाट लिखना पड़ेगा, तो यू सब्जेक्ट है तो डू लगाना पड़ेगा। व्हाट डू यू, करते हो, करना मतलब डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अगला है वह कहाँ काम करता है, कहाँ मतलब वेयर, सब्जेक्ट है वह, ही के साथ लगता है डज, वेयर डज ही, काम करना वर्ब है मतलब वर्क, वेयर डज ही वर्क। अगर हम बोलते हैं वेयर डज ही डू, इसका मतलब है वह कहाँ करता है, हमने बोला काम करता है, वेयर डज ही वर्क। नेक्स्ट, मेरे दोस्त मुझसे बहस करते हैं, मेरे दोस्त तो ज्यादा है, मेरे दोस्त करते हैं, माय फ्रेंड्स, बहस करना मतलब आर्ग्यू, ज्यादा फ्रेंड्स है, एस नहीं लगेगा। मुझसे, विद मी, आर्ग्यू के साथ लगता है विद मी, विद मतलब अगर होता हमारे साथ तो आता विद अस, उसके साथ होता तो विद हिम, लड़की के साथ होता तो विद हर, और हमने तो बोला है मेरे साथ यानी कि मी। बच्चे शोर करते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे आगे शोर करना मेक अ नॉइज, और बच्चे ज्यादा हैं तो एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, तो कौन झूठ बोलता है, ज्यादातर लोग, हम इसके लिए यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल। इसको याद रखिए, पूरा सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लड़के मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़कियां मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। हम कह रहे हैं ज्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना टेल अ लाई, तो ज्यादातर लोग ज्यादा है तो एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं, WH फैमिली, वाई, सब्जेक्ट है पीपल, तो ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली डू का यूज, वाई डू पीपल, किसी चीज के पीछे भागना होता है रन आफ्टर, और पैसा इज मनी, वाई डू पीपल रन आफ्टर मनी। नेक्स्ट, तुम उससे झगड़ा क्यों करते हो, क्यों, वाई, डू यू, वाई डू यू, झगड़ा करना इज क्वार्ल, QUARREL, क्वार्ल, और लड़ाई इज फाइट, और उससे तो क्वार्ल के साथ विद लगाते हैं, तो क्वार्ल विद, लड़के से करते हो तो हिम, लड़की से फाइट करते हो तो हर। अगला, तुम्हें कैसे पता चल जाता है, कैसे, हाउ, हाउ डू यू, और पता चलना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम टू नो, कम टू नो। आप चाहें तो कम टू नो की जगह ये भी लगा सकते हैं गेट टू नो, हाउ डू यू गेट टू नो, एक ही मतलब होता है दोनों का, पता चलना। अगर होता हाउ डू यू नो, इसका मतलब है तुम्हें कैसे पता है, बट हम कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चल जाता है, हाउ डू यू कम टू नो, हाउ डू यू गेट टू नो। नेक्स्ट है वह, क्या वह यहाँ नहीं रहता है, क्या से स्टार्ट, सब्जेक्ट है वह तो डज लगेगा, डज ही, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, रहना इज लिव हेयर, डज ही नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो देखिए ये बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, आज तक हमने सोचा ही नहीं होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो मैं सब्जेक्ट है आई, प्यार करना वर्ब है लव, और तुमसे इज यू, और आई हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए आई के साथ एस तो लगाते ही नहीं, तो सिंपली आई लव यू। और अगर होता वह करती है, शी लव्स यू, वह करता है, ही लव्स यू, तुम करते हो, यू लव हिम, इस तरह से। नेक्स्ट, हम सब जल्दी उठते हैं, तो कौन उठता है जल्दी, हम सब, यानी कि वी ऑल, उठना इज गेट अप, जल्दी इज अर्ली, हम सब ज्यादा हैं तो एस नहीं लगेगा। आप चाहें तो ऐसा भी इसको लिख सकते थे, हम सब इज ऑल ऑफ अस गेट अप अर्ली, ठीक है, ये दूसरा वे वी ऑल को लिखने का, ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है वो लड़का मुझे जानता है, कौन जानता है, वो लड़का, तो ये तो हमने किया ही था, दिस दैट दीज दोस्त का लेसन पीछे करा है हमने, तीसरी चौथी वीडियो में शायद। तो वो लड़का इज दैट बॉय, अब ये एक ही लड़का है तो जानना इज नो, एक है तो एस तो लगाएंगे, और मुझे मतलब मी, दैट बॉय नोज मी। नेक्स्ट, क्या वो लड़की मुझे जानती है, अब ये क्या से स्टार्ट हो रहा है,
तो डू डज का यूज, सब्जेक्ट है वो लड़की, सिंगल है इसलिए डज दैट गर्ल, डज दैट गर्ल नो, जानती है मुझे, मी, डज दैट गर्ल नो मी। अगला है क्या यह लड़की मुझे जानती है, यह लड़की जो पास में है, तो हम कहेंगे डज दिस गर्ल नो मी, ठीक है, दिस इज पास वाला, दैट दूर वाला। वे लड़कियां गप्पे मारती हैं, वे लड़कियां मतलब ज्यादा है, दो से, दो या दो से ज्यादा है, तो दूर है हम कहेंगे दोज गर्ल्स, और गप्पे मारना इज गॉसिप। अब ज्यादा लड़कियां हैं तो एस नहीं लगेगा। ये लड़कियां गप्पे नहीं मारती हैं, ये लड़कियां पास वाली, दीज गर्ल्स। और नेगेटिव सेंटेंस है तो ज्यादा के साथ डू या डज, ऊपर चेक कीजिए, ऑब्वियसली दो से ज्यादा डू, तो दीज गर्ल्स डू नॉट और गॉसिप। एंड बाई चांस मैं अगर कहीं पे एरर कर दूं लिखने में, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम पता नहीं चलता है, तो अगर मैं भी कहीं पे एरर कर दूं तो आप अपने आप उसको ठीक कर लीजिएगा। तो अब हमारे लास्ट के 6 एग्जाम्पल्स। वह पतंग उड़ाता है, तो वह मतलब ही, उड़ाना मतलब फ्लाई, तो वह उड़ाता है ही फ्लाई, पतंग अ काइट, ही फ्लाई अ काइट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही है तो एस तो लगाना पड़ेगा। अब जब भी हमारी कोई भी वर्ब वाई पर खत्म हो, ये देखिए वाई पर खत्म हुई, और वाई से पहले अगर वोवल ना हो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टडी, ठीक है, तो एक और देता हूँ प्ले, ये वर्ड है कुछ, अगर वाई से पहले तो वोवल हो, AEIOU, तो हम क्या करते हैं, एस सीधा उसके साथ एस लगा देते हैं, ये हमने किया था सिंगुलर प्लूरल में, तो सीधा लगा दिया हमने एस। अगर वाई से पहला अक्षर अगर AEIOU न हो, जैसे वाई से पहले आ रहा है डी, तो हम क्या करते हैं, ये जो वाई होता है इसको हटाकर IES लगाते हैं। ऐसे फ्लाई ऊपर है तो वाई से पहले एल है तो वाई हटाकर IES लगाएंगे, तो ये होगा राइट ट्रांसलेशन, ही फ्लाइज अ काइट। नेक्स्ट, तुम उसे क्यों घूरते हो, क्यों मतलब वाई, डू यू, घूरना मतलब होता है स्टेयर, वाई डू यू स्टेयर, याद रखिए स्टेयर के साथ हमेशा एट लगता है, और उसे मतलब लड़के को घूरते हो तो हिम, लड़की को तो हर, वाई डू यू स्टेयर एट हिम या स्टेयर एट हर। वह तुम्हें क्यों देखती है, तो क्यों WH फैमिली, वाई, लड़की है शी के साथ लगता है डज, वाई डज शी, देखना मतलब किसी को ध्यान से देखना तो लुक, और लुक के साथ भी एट लगता है, और तुम्हें मतलब यू। नेक्स्ट है वह वहां नहीं जाता है, तो वह मतलब ही, और नेगेटिव सेंटेंस तो डज नॉट, ही डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वहां मतलब देयर। और अब सेकंड लास्ट एग्जांपल, वे अक्सर यहाँ आते हैं, वे मतलब दे, आते हैं मतलब कम, वर्ब आ गई, अदर वर्ड यहाँ, दे कम हेयर, वे यहाँ आते हैं। और ये जो अक्सर है इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है एडवर्ब, और इसको हमेशा वर्ब से पहले लिखा जाता है, तो अक्सर मतलब होता है ऑफन, इसमें टी हमारा साइलेंट है, इसको बोलेंगे ऑफन, तो दे ऑफन कम हेयर। और ऐसे ही एक वर्ड आता है, अगर होता वे हमेशा यहाँ आते तो हम लिख देते ऑलवेज, ठीक है, तो ऑफन एंड ऑलवेज ज्यादा यूज होते हैं, या फिर यूजुअली, जनरली, तो बाद में पता चलेगा, अभी बस इतना याद रखें। और अब इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल, वो आदमी हमेशा यहाँ बैठता है, तो वो आदमी यानी कि दैट मैन, बैठता है वर्ब है सिट, और यहाँ मतलब हेयर। अब वो आदमी एक ही है तो सिट के साथ क्या किया, एस लगा दिया। अब आ रहा है हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज, तो ये दो वर्ड, एक तो ऑफन और ये ऑलवेज, ये कहीं भी मिलेंगे आपको, आप इनको वर्ब से पहले यूज करेंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको ये सारा लेसन समझ में आया। अब आप अपनी वर्कबुक पार्ट 1 ओपन करें, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 आपको दे रखी है, पहले उसमें वोकैबुलरी टेस्ट नंबर 1 है जिसमें 20 वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, उनको करें, याद करें, वो सारे इस एक्सरसाइज नंबर 1 में यूज होगा। तो 110 सेंटेंस दे रखे हैं, अपने हाथ से लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। और अगर आप में से कोई भी बुक बाय करना चाहता है तो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 के लास्ट में बताया था कि उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। तो अभी दीजिए इजाजत, और इसी के साथ हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे भी हम इसको और रिवाइज करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। तो अभी दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी वीडियो नंबर 8। थैंक यू सो मच।